नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नवोदय क्लासेस 2020। आप सभी को पता है कि नवोदय क्लासेस 2020 पर जवाहर नवोदय विद्यालय की फ्री ऑनलाइन कोचिंग दी जाती है और जिसका इसका जितना भी स्टडी मटेरियल है वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप्स पर अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल वाला बटन है उसको दबाइए और पास में घंटे का बटन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी क्लास शुरू होगी 5 बजे 6 बजे जितने बजे भी क्लास शुरू होगी आपको आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि नवोदय क्लासेस 2020 की क्लास शुरू हो चुकी है, आप ज्वाइन हो जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले घंटे को जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे जो हमारा चौथा चैप्टर था दशमलव भिन्न। कौन सा चैप्टर था? दशमलव भिन्न। चौथा चैप्टर था, 3 चैप्टर हो गए, चौथा चैप्टर चल रहा था दशमलव संख्या। दशमलव संख्या जैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल नंबर ठीक है, दशमलव संख्या भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि दशमलव संख्या या डेसिमल नंबर्स। तो इसमें हमने जो मुख्य बातें थी वो पढ़ ली कि दशमलव संख्या क्या होती है। ठीक है, इसमें स्थानीय मानों के मान क्या क्या होते हैं, दशांश क्या होता है, शतांश क्या होता है, सह शतांश क्या होता है, और इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है, सैकड़ा का क्या होता है। यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखना कि जो इकाई का होता है उसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, दहाई का अंक होता है उसको टेंथ प्लेस बोलते हैं, सैकड़ा का स्थान होता है उसको हंड्रेड प्लेस बोलते हैं, और जो हजार का होता है उसको थाउजेंड प्लेस, 10,000 का 10,000, ऐसे लाख का 1 लाख। ठीक है, ऐसे आपको इंग्लिश मीडियम में। और जो आपका दशांश होता है उसको वन वन टेंथ पार्ट बोलते हैं, और जो 100 जो शतांश होता है, सॉरी शतांश होता है उसको 1/100 प्लस बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कि वही है आपका 1/10, 1/100, 1/1000 वही रहता है। तो इसमें तो हमने जो नॉर्मल जानकारी थी वो तो सारी देख ली है। अब जो मैंने आपको बताया था कि फॉर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन डेसिमल नंबर्स, यानी कि जो दशमलव संख्या उस पे जो 4 आधारभूत संक्रियाएं कौन कौन सी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि कौन कौन सा होता है। तो वो हमारा जोड़ना, पहला तो हो गया जोड़, दूसरा हो गया घटाओ या बाकी कह सकते हैं घटाओ, उसके बाद गुणा, और अंत वाला होता है चौथा वो होता है भाग। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये हमारे 4 1 2 3 4 हो गए, 4 आधारभूत संक्रियाएं हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि दशमलव संख्या उसमें जोड़ और बाकी, गुणा, भाग को कैसे करना है, क्योंकि प्रश्न आपके जो एग्जाम में आएगा वो इस टॉपिक से आएगा, 4 आधारभूत संक्रियाओं पर आएगा। तो जैसे कि एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि आपको पूछे कि 23.056 प्लस 240.70 को जोड़िए, तो आप कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको जब भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग जब भी दिया हुआ हो, आपको जब भी डेसिमल नंबर्स में जब भी जो ये जोड़, बाकी, गुणा, भाग हो, तब आपका मेन जो ध्यान होना चाहिए वो पॉइंट पर ध्यान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो बिंदु होता है ना बीच में, ये पॉइंट होता है ना, इस पर मेन फोकस होना चाहिए, क्योंकि यही आपकी सबसे मतलब कि गलती करवाएगा तो यही चीज करवाएगा। अब जोड़ और बाकी में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पॉइंट है यहाँ पर पहले से 2 पॉइंट लगा लो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट ही रखना है, इधर उधर नहीं करना। अब यहाँ पर देखो ये संख्या क्या है, 23.056। ठीक है, 056। अब दूसरी संख्या क्या है, 240। अब यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 70।
ठीक है। अब यहाँ पर जो खाली है उसको छोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 5 के नीचे 0 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 7 के लिए 7 और 0 7, यहाँ पर पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 और 0 3, 2 और 4 6 और 2, यानी कि 263.756 ये आपका आंसर हो जाएगा। गलती कहां पर बच्चे करते हैं, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे 240 पॉइंट सॉरी पहले कोई भी लिख लो 240.70 और यहाँ पर क्या लिखते हैं 23.05 है। अब वहां पर उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि पॉइंट आखिर लगाना कहाँ है। तो आपको जब भी जोड़ बाकी गुणा भाग करो तो सबसे पहले ये पॉइंट वाली समस्या को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, उसके बाद जो भी संख्या दी हुई है उसको एज इट इज लिख लो, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे यही संख्या है, मैं यहाँ पर कह देता हूं कि ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, इसमें से ये इसको घटाओ, यानी कि घटाना है बाकी करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, दोनों के नीचे पॉइंट लिख लिया। अब बड़ी वाली संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो बड़ी संख्या क्या है 240.70, तो ये आ गई। अब इसमें से ये घटाना है तो यहाँ पर देखो क्या है, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 0 5 6, ठीक है। उसके बाद आगे 3 2, यहाँ पर नहीं आएगा 2 यहाँ पर 2 इसके नीचे आएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना पॉइंट की जगह, बाद में आपको पीछे से लिखना शुरू करना ताकि गलती ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको घटाना है, सॉरी, ठीक है, इसको घटाना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 है। अब 0 में से 6 को घटाएंगे तो आपको पता है नहीं जाएगा तो यहाँ से उतार लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी 0 है तो यहाँ से उतार लेंगे तो यहाँ पीछे बचेगा 6, यहाँ पर 10 हो जाएगा और 10 एक इसको उतार देगा तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। अब 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पे 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब यहाँ पर देखो 0 में से वापस 3 नहीं जाएगा तो यहाँ से एक उधार लगा तो यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 बचेगा, फिर 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर 2 में से 0 या 2 में से कोई नहीं है तो उसको घटाएंगे तो 217.644 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ बाकी में ऐसे ध्यान रखना है, ठीक। अब गुणा की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको लिख दिया यही 2 अंक ले लेते हैं ताकि आपको सारी की सारी चीजें है ना क्लियर आसानी से हो जाए, ठीक है। ये गुणा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसलिए थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, 23.7, ठीक है, इंटू 2.3, ठीक है। इसको गुणा करते हैं। अब इसको गुणा करेंगे तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा पहले ध्यान से, पहले हमें पॉइंट देखना ही नहीं है कि पॉइंट कहां पर है, ठीक है। जोड़ बाकी में पहले हमें पॉइंट लगाना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना और यहाँ पर आपको पॉइंट भूल जाना है कि पॉइंट है ही नहीं। 1 सेकेंड के लिए आप भूल जाओगे यहाँ पर पॉइंट है, आप सीधे जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा कर लो। तो पहले 3 को इससे गुणा करेंगे तो 3 7 तो 21, हासिल यहाँ पर 2, फिर 3 3 9 और 2 11, हासिल 1, फिर 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 6 और 1 7, फिर नीचे क्रॉस लगेगा, फिर 7 को 2 से करेंगे 14 14, हासिल यहाँ पर 1 लगेगी, 2 को 3 से करेंगे 6 और 1 7, यहाँ पर हासिल नहीं लगेगी अब तो 2 को 2 से करेंगे तो 4, ठीक है। इनको गुणा कर लिया तो 1 5 7 दूनी 14, हासिल 1 और 1 5, यानी कि कितना आ रहा है 5451, ठीक है, 5451, तो 5451। अब ये आ गया हमारा आंसर। अब आपको क्या करना है कि पीछे से जहां पर पॉइंट है वहां उसके बाद में उसके पीछे कितने अंक है, तो इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है 1 अंक है और इस पॉइंट के पीछे कितने अंक है 1 अंक है। तो अब यहाँ पर दोनों 1 अंक यहाँ पर है 1 यहाँ पर है तो 1 और 1 कितने अंक हो गए 2 अंक हो गए। तो पीछे से आपको 1 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है, बस आपको इतना सा करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस पर जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन वाला पार्ट होगा उसमें मैं समझा दूंगा। बस यहाँ पर आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है, जोड़ बाकी गुणा भाग को कैसे करना है।
अब भाग की बात आती है तो उसको डिवाइड वाले वो भी कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे हम करते हैं 5, ठीक है, 560 है। इसमें से हमको भाग देना है 0.8 का। इसमें से भाग किसका देना है? 0.8 का भाग देना है, ठीक है, 0.8 का भाग देना। अब पॉइंट वाली चीज में ध्यान रखना, जैसे कि मैं यहां पर भी पॉइंट लगा लेता हूं, ठीक है। अब आपको आसानी थोड़ा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब यहां पर आपको क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। सबसे पहले पॉइंट को हटाना। देखो यहां पर तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के गुणा की थी, यहां पर हमने पॉइंट को नजरअंदाज कर दिया, यानी कि पॉइंट है ही नहीं, बाद में काउंट करके लगा लिया। लेकिन यहां पर पॉइंट को हटाना ही है। अब हटाएंगे कैसे? नीचे कितने अंकों के बाद पॉइंट है? 1 अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 अंक है। अब यहाँ पर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो इसके जस्ट ऊपर 1 अंक था, तो यहाँ पर 1 जीरो लगेगा। अगर 2 अंक होते तो 2 जीरो लगते, 3 अंक होते तो 3 जीरो लगते। वैसे वैसे अब यहाँ पर देखो ये तो जीरो अभी लगा है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 और 2 अंक है, ठीक है। ये जीरो तो अभी लगा है, इसको हटा के अब ये जीरो तो है ही नहीं। पॉइंट के बाद कितने अंक थे? 1 और 2 अंक थे, तो यहाँ पर नीचे इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग गए। अब यहाँ पर देखो, अब इसको हमको अब क्या आ गया? 5600 बट्टे आगे 8, जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, तो 800 आ गया। अब पॉइंट हट गया, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है? 0 से 0, 0 से 0 और 8 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो भाग में आपको क्या करना है? पॉइंट हटाना। पॉइंट को कैसे हटाएंगे? नीचे वाले पॉइंट को हटाना है, तो नीचे पॉइंट के बाद कितने अंक है सबसे पहले उसको देखना, पॉइंट के बाद अंक कितने हैं, पॉइंट को हटा देना, जितने अंक है उतने ऊपर जीरो लगा लो, और ऊपर पॉइंट के बाद जितने जीरो है, सॉरी अंक है, उतने नीचे जीरो लगा लो। तो आपका आंसर मतलब कि पॉइंट हट जाएगा। उसके बाद आप काट कर और इसका सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से अब इसमें कोई भी दिक्कत, जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशन थी, जो 4 आधारभूत संक्रियाएं जोड़, बाकी, गुणा, भाग थी, उसमें कोई दिक्कत होगी? मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब यहाँ पर एक और रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले जोड़ और बाकी को देख लेते हैं। जोड़ और बाकी में क्या करना है? आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट दो, पहले सबसे पहले यही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो, उसके बाद संख्या लिख लो और उसके बाद सीधा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट में गलती करनी है तो सबसे पहले पॉइंट को सही कर दो, उसके बाद ही आगे काम करो। अब जोड़ बाकी हो गई, उसके बाद गुणा करनी है, तो गुणा में क्या करना है? जब भी आपको जो भी दिया हुआ संख्या, उसमें पॉइंट को नजरअंदाज कर दो। ऐसे मानो कि पॉइंट वहां पर है ही नहीं, हमें सिंपल गुणा करनी है तो गुणा करनी है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, सिंपल, ठीक है। अब पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा जो आंसर आएगा, जितना भी आंसर आ रहा है, उसमें आपको क्या करना है? ऊपर अब वापस से गुणा को देखो, अब वापस पॉइंट को देखो, यानी कि दोनों संख्याओं में है या फिर एक ही संख्या में जितने भी पॉइंट है। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर पॉइंट नहीं था, यहाँ पर पॉइंट नहीं था, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 1 अंक ही है, उसके बाद तो दूसरा कोई पॉइंट है ना, उसके पीछे अंक है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर पॉइंट 1 अंक के बाद लगाना है, ठीक है। दोनों तरफ देख लो, पॉइंट के बाद कितने अंक है, आंसर में आपको उतने पीछे से अंक छोड़कर पॉइंट लगा लेना है। अब भाग में क्या करना है? भाग में आपको जब भी आपको दिया हुआ हो तो सबसे पहले पॉइंट को हटाना सीख लो। हटाएंगे कैसे? नीचे वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने ऊपर जीरो लगा लो, और ऊपर वाले को हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट के बाद जितने अंक है उतने नीचे जीरो लगा लो, और बाद में पॉइंट हट जाएगा, बाद में आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आगे जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।